इसमें जब हम इसे सोल्व करते हैं, ए आई और बी जे जो अवेलेबल और रिक्वायरमेंट है, तो हम एलोकेशंस देते हैं। एलोकेशन तो हमें वी एम से दे लेनी है, और तो एलोकेशन यहाँ पे आ रही है से 1, और फिर आगे ये 3, और इसमें है ये 2 2। इसे सोल्व करते हैं, वैसे ही वी एम से एलोकेशन दे ली है हमने। तो वह एलोकेशंस जो है, नंबर ऑफ एलोकेशंस इसमें कितनी है, देखो 1 2 3 4, ये 4 आ रही हैं। और इसमें जो रो है, रो हमारी 3 है और कॉलम 3 है। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स और -1 हम निकालते हैं, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 5, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी 5 नंबर ऑफ एलोकेशंस होनी चाहिए, और ये नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं यहाँ पे केवल 4। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको हम बोलते हैं डीजनरेसी की प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, और इसमें चूंकि 5 नंबर ऑफ एलोकेशंस होनी चाहिए और हैं ये 4, तो हम एक इसमें अपने पास से एलोकेशन देते हैं और उसको बोलते हैं डेल्टा। और ये जो है सारी इंडिपेंडेंट पोजीशंस होनी चाहिए जो एलोकेशंस की हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक लूप नहीं बनना चाहिए कहीं भी। और इसी तरीके से एक हम इसमें एलोकेशन देंगे डेल्टा, जिसको देने से लूप ना बने कहीं भी। इस तरह से ऐसी पोजीशन हम देखते हैं। हम देखो, अगर इसमें यहां पे डेल्टा दे देते हैं तो यहां लूप नहीं बनेगा। ठीक है, देने को यहां भी दे देंगे तो भी लूप नहीं बन रहा है। अगर यहां भी दिया हमने, तो कहीं भी हम इसे एक एलोकेशन देंगे अपने पास से, और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है वैल्यू इसकी। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 1 प्लस डेल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, और या डेल्टा प्लस 2, ये 2 ही है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक सिंबॉलिक है कि हमने एक एलोकेशन दे दी है। और जब हम यू आई और वीजे निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यू आई और वीजे इसमें यहाँ नहीं लिखेंगे। निकालते थे ना, तो यहाँ इसमें डिफरेंस निकालते थे, यहाँ नहीं निकालेंगे। और फिर देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ये डीजनरेसी की प्रॉब्लम है अगर हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस पूरी नहीं होती हैं तो। if the number of allocations is not exactly m plus n minus 1, अगर m plus n minus 1 के इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एलोकेशंस, द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ए डीजनरेट, तो वो डीजनरेट कहलाता है। अगर वो नहीं है तो डीजनरेसी की प्रॉब्लम है, और अगर है तो नॉन डीजनरेट है। अगर इक्वल हैं, जैसे 5 अगर एलोकेशन आ जाती, इससे पहले हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें ये हमने नहीं देखा था, वहाँ सब इतनी आ रही थी m प्लस n माइनस 1 ही। अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए डीजनरेसी की प्रॉब्लम है। और वो नॉन डीजनरेट पढ़ी है हमने सारी जितनी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। तो अब इसको हमने डेल्टा यहाँ ले लिया है, और अब इसको हम सोल्व करेंगे यू आई वी जे, और निकाल के देखेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। ये जो डेल्टा हमने दिया है, क्या यही इसकी सही पोजीशन है देने के लिए। तो यू आई और वी जे जैसे हम निकालते थे पहले से ही, देखो इसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस यहाँ 2 हैं इस वाली रो में, और इस वाली रो में भी 2 हैं। तो हम इसमें एक यू आई और वी जे लेंगे, और उनको जो है हम 0 मान लेंगे। किसको मानेंगे 0, बताओ? किसी को भी मान सकते हैं वैसे तो, है ना। हमने मान लिया, इधर तो हम u लिखते, इधर वी जे लिखेंगे। ठीक है, और u1 अब जो है इसमें u1 को हमने 0 ले लिया, मान लिया ये वाले को 0 ले लिया हमने। तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से हम जिसमें एलोकेशन है उसे लेंगे। तो कैसे लिखते थे हम, u1 प्लस v1, u1 प्लस वी वन इक्वल टू 50। ठीक है, u1 को हम 0 कह दे रहे हैं, तो v1 50 आ जाएगा, तो ये तो 50 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा 30 आ जाएगा, क्योंकि u1 और प्लस v2 लेंगे इसको, और u1 प्लस v2 यहाँ पे 30 है, u1 को 0 रखेंगे तो v2 हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसे लेंगे हम, ये क्या है हमारा u2 प्लस v1 इक्वल टू 90। अब v1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 50 है, तो इसको 50 रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो u2 की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, ये 40 है। फिर इसमें आ जाएंगे हम, ये क्या है हमारा u3 और प्लस v2 है, और ये हमारा 200 है, और v2 हमने निकाल रखा है 30।
ये 30 है, इसे रख लेंगे तो U3 निकल जाएगा हमारा 170। ठीक है, तो ये हमारा 170 आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे यहाँ इसको लेंगे, ये कितना है हमारा U3 प्लस V3, ये U3 V3 इसमें एलोकेशन है तो 50 है ये, और हमारा इसमें U3 कितना है ये हमने निकाल रखा है 170, यहाँ रखेंगे इसे तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 इधर ले जाएंगे तो -120 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं इसमें UI और VJ, और फिर अब तो ये निकल गए। ठीक है, इसके बाद जो है हम जिसमें एलोकेशन नहीं है वहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। तो जैसे यहाँ एलोकेशन नहीं है तो इसमें ये 0 और -120, तो ये -120 आ जाएगा। फिर इसमें लेंगे, यहाँ पे ये 40 है और ये 30, तो ये 70 आ जाएगा। 40 और इसको लेंगे तो -80, इनको ऐड करते हैं, फिर वो 170 है प्लस ये तो 220 आ जाएगा, और इसमें एलोकेशन है ही। ठीक है, अब इसमें DIJ निकालते हैं तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस उनमें निकालेंगे जिनमें एलोकेशन नहीं है ना, वही है हमारे, और तो निकाल भी नहीं सकते कहीं, ये है ही नहीं यहाँ पे। तो 220 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 340। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो 250, और इसे माइनस करेंगे तो 30, और इसे माइनस करेंगे तो कितना 25। तो ये माइनस आ गया है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ये जो डेल्टा है ये यहाँ नहीं जाना चाहिए था, किसी और पोजीशन पे दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भी ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ भी ये इंडिपेंडेंट पोजीशन ही है, इसकी कोई लूप नहीं बन रहा है, लूप फॉर्मेशन नहीं है कहीं भी। इस तरह से लूप बनना चाहिए, चाहे ऊपर से बन जाए चाहे इधर से, ऐसे कोई भी लूप नहीं बन रहा है। तो हम इसे यहाँ ना दे के फिर हम इसे यहाँ दे देते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव वाले में ही देना है हमें। तब देखते हैं कि क्या ये आएगा, कैसे आएगा। तो देखो इसमें हमारा जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, तो हम डेल्टा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इसको डेल्टा ले लेंगे और इसे फिर हम सोल्व करके देखते हैं फिर से वही निकाल के कि तो यहाँ अगर चलो यहाँ पे डेल्टा दे रखा था हमने, यहाँ हमने डेल्टा दिया हुआ था, अगर यहाँ हम इसको थीटा एलोकेशन दे देते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो इस थीटा देने से यहाँ ये लूप बनेगा, तो ये 3 माइनस थीटा करना होगा हमें, और ये 1 प्लस थीटा करना होगा, और ये डेल्टा माइनस थीटा करना होगा। अब इसमें से मिनिमम हम निकालते हैं, मिनिमम ऑफ 3 माइनस थीटा एंड डेल्टा माइनस थीटा, इन दो वैल्यू में से मिनिमम निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो ये डेल्टा माइनस थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से डेल्टा इक्वल टू थीटा, और इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है ये हमें रखना होगा, यानी कि थीटा को हम डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा यहाँ रहेगा ही नहीं, और यहाँ हम डेल्टा रख लेंगे इसमें। और हमने पता है डेल्टा की वैल्यू तो वैसे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जब डेल्टा की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसे थीटा, ये हम इसका जो सम है 3 प्लस डेल्टा उतना ही रहेगा ये फिर भी। ठीक है, डेल्टा का जोड़ या घटा तो कुछ है ही नहीं। अब इसको फिर से वही देखते हैं हम कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो हम UI VJ निकालेंगे, और हम देखो इसमें अब 2 एलोकेशन आ गया, इसमें भी 2 एलोकेशन है, तो इसमें से कोई से एक को हम 0 ले लेंगे। अगर मान लिया इस वाले को 0 ले रहे हैं, U3 वाले को 0 ले लिया हमने, U3 0 है तो ये निकालेंगे हम U3 प्लस V2, तो ये 200 आ जाएगा। ये तो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, उस वाली रो में तो तुम जो निकलते हैं ये तो उतने आते हैं जितने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा सोल्व कर लेते हैं, जैसे इसको निकालना है तो ये क्या है U2 प्लस V1, U2 प्लस V1 जो है ये कितनी है वैल्यू 90 है, और ये वाली वैल्यू देखते हैं हम, तो ये U2 प्लस V2 ये कितनी है 45। अब इसमें वैल्यू मालूम है हमें ये V2 की, और V2 की वैल्यू जो है 200 है, तो U2 की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 200 माइनस 155, तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे -155। अच्छा, ये अभी नहीं रखनी है,
अच्छा, इससे आगे चलते हैं फिर। एलोकेशन और कहाँ पे है, ये U2 की वैल्यू निकल गई, इसे यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे -155, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -155 और उसे उधर ले जाएंगे, V1 इक्वल टू 90 प्लस, हाँ ये 155 हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 245, V1 की वैल्यू आ जाएगी 245। अच्छा, अब हमारी एक U1 की वैल्यू रह चुकी है और रह गई है, तो U1 के लिए हम अब इसको लेंगे, ठीक है। इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये U1 प्लस V1, और ये कितना है हमारा 50। अब इसमें U1 की वैल्यू है हमारी, ये V1 की वैल्यू है 245, तो U1 इक्वल टू 50 और -245 -195 आ जाएगा ये, ठीक है। इसे यहाँ पे रख देंगे हम -195, और इसे अब हम सोल्व करेंगे, तो जिसमें एलोकेशन नहीं है वहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हम। तो जैसे हमारे यहाँ एलोकेशन नहीं है इसमें, तो 245 प्लस 0, तो 245 आ गए, ठीक है। इसमें एलोकेशन नहीं है तो यहाँ 50 और इसको प्लस करेंगे तो -105 आ जाएगा ये। फिर इसमें एलोकेशन नहीं है, यहाँ ऐड करेंगे तो -145 आएगा। इसमें एलोकेशन नहीं है, इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और अब हम इनके DIJ निकालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, DIJ निकालेंगे। तो DIJ जो है हमारे, देखो यहाँ निकालेंगे तो 25 आ रहा है, इससे करेंगे तो ये 350 65 आ जाएगा, इसे करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 275, और इसको माइनस करेंगे तो 5 है। तो इसमें जो जितने भी ये हमारे निकले हैं DIJ सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अगर सभी पॉजिटिव है इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से डेल्टा की सही पोजीशन जो है वो यही है, हमें यहाँ डेल्टा देना चाहिए था। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है हमें उसे ऐसे सोल्व करना है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसे बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इनिशियल बेसिक विजुअल सॉल्यूशन, इसका निकालना है हमें। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी 139 आ रही है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 एलोकेशंस हैं, ठीक है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम इसमें लगाते हैं। तो ये देखिए UI/VJ आप निकालना सीख चुके हैं। मैं इसमें जो प्रॉब्लम आपके सामने फेस होने वाली है आपको, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस तरीके से हम UI/VJ हमने निकाले, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया, और DIJ इसमें जो है हमारा, देखो एक DIJ निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, एक ये भी निगेटिव आ रहा है। तो इसमें हम कोई से भी एक को ले लेते हैं, और उसमें हम ये लूप हमने बनाया है, और एक को थीटा एलोकेशन दी है, और ये 1 - थीटा 3 + थीटा 12 - थीटा इससे कर लिए हैं। और मिनिमम ऑफ 1 - थीटा एंड 12 - थीटा इक्वल टू 0 लेने पर ये हमारा आ जाता है थीटा की वैल्यू 1। और इसमें देखिए आगे हम इसे करते हैं, तो जब आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारी नंबर ऑफ एलोकेशंस आ गई हैं अभी भी 5 है, ठीक है। और इसको हम UI/VJ से सोल्व करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट इसका निकालते हैं। तो जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम इसको सोल्व करके निकालेंगे, तो इसका जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम करेंगे, C31 हमने ये फाइंड किया, और इसमें फॉलोइंग टेबल हमारी ये आ गई है। और इस टेबल में देखिए अब जो हमारे सामने प्रॉब्लम आने वाली है, इसमें हम जब इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमने किया तो निगेटिव, देखिए DIJ निगेटिव आया हुआ है -2, तो इट मीन्स वी शुड एलोकेट 1 वैल्यू टू दिस ब्लॉक, एंड वी गिव एन एलोकेशन दैट इज थीटा। देखिए अब ये प्रॉब्लम आपके सामने फेस होने वाली थी, तो मैं इससे आपको बता रहा हूँ कैसे इसे सोल्व करते हैं, लूप फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो ये हमने यहाँ पे थीटा डाला, और ये थीटा के बाद देखिए इसके सामने एलोकेशन यहाँ पर है तो 10 - थीटा किया, फिर इसके सामने एलोकेशन यहाँ है 4, तो ये 4 + थीटा हो जाएगा। फिर 4 + थीटा किया, तो चूंकि इनका जो बैलेंस रखने के लिए हम 11 - थीटा करेंगे, थीटा प्लस थीटा, थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें माइनस कर दिया तो इनका जो सम है वो 12 होना चाहिए था, वो गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए इसमें थीटा मैंने ऐड कर दिया।
और यहाँ थीटा ऐड किया है तो फिर डिस्टर्ब होगा इसका सम, 1 और 5 का 6 होना चाहिए था, 6 प्लस थीटा हो जाएगा तो माइनस थीटा कर दिया। तो इस प्रकार से ये लूप ऐसे बनता है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये प्रॉब्लम आपके सामने फेस होने वाली थी, तो ये इस तरह से भी लूप फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमेशा जब भी लूप फॉर्म आप करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि एलोकेशन वहाँ पे दी जाए जो थीटा हम दे रहे हैं जिसके सामने एक एलोकेशन हो। तो थीटा यहाँ दिए तो इसको, और फिर ऐसे करके हमारा लूप ये बनता चला जाता है, और इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इस तरह से थीटा की वैल्यू 5 आ गई है, और इसको हमने देखिए यहाँ पर ये कर दिया है, इसकी वैल्यू 5 रख दी है। इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन इसका लिख दिया है हमने, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 128 है, जो कि पहले हमारी ज़्यादा आई हुई थी, 138 थी, और ये अब ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया है। देखिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ समीशन ए आई इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये इक्वल ना हो, ए आई जो अवेलेबल हैं और जो रिक्वायरमेंट है, इफ़ दे आर नॉट, उनका जो सम है, इफ दे आर नॉट इक्वल, द सम ऑफ अवेलेबल्स एंड रिक्वायरमेंट्स इज नॉट इक्वल, देन सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। शॉर्टेज, अगर उसमें समीशन ए आई इज लेस देन समीशन बी जे, then this is called unbalanced transportation problem type. We introduce a dummy row in the transportation table, और उसमें डमी रो अगर हमारा ए आई लेस देन है, और अगर हमारा ए आई ग्रेटर देन है यानी कि बी जे लेस देन है, देन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू बैलेंस टाइप वी इंट्रोड्यूस ए डमी डेस्टिनेशन कॉलम इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो डमी डेस्टिनेशन कॉलम हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें हम कौन सा इंट्रोड्यूस कराने हैं। इस प्रकार से मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डिजनरेट, वो नॉन डिजनरेट कहलाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ इट हैज़ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, total number of positive allocations is exactly equal to m plus n minus 1, और these allocations are in independent positions। तो अगर वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हैं और एग्जैक्टली m plus n minus 1 allocations हैं, m रोज है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस और माइनस 1, इस तरीके से। अगर मान लिया 3 रोज है 4 कॉलम्स हैं तो 3 और 4 7 और माइनस 1, इट मीन्स देयर शुड बी 6 allocations in all and they should be in independent positions, then it is called non-degenerate basic feasible solution. If number of allocations are less than m plus n minus 1, then it is called degenerate problem. The stepping stone method of testing the optimality एक stepping stone method भी है। और if we have a feasible solution consisting of m plus n minus 1 independent allocations, and if number ui vj satisfying CRS equal to UR plus VS for each occupied cell, then the evolution Dij correspond to each empty cell is given by। तो ये देखिए Dij जो हम निकालते हैं ये Cij माइनस UI प्लस Vj होता है। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है कि Dij हमारा क्या होता है, Cij माइनस UI प्लस Vj के इक्वल होता है।